तो हेलो बच्चों, हम इस क्लास में लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जिन्हें आप करेंगे तो आपकी बोर्ड में बहुत हेल्प होने वाली। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1.6 ग्राम इज मूविंग। हम साथ में गिवन दैट लिखते चलते हैं। तो गिवन दैट है चार्ज हमें 2 माइक्रोकूलम, तो क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलम। मास m गिवन है 1.6 ग्राम यानी कि 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम। इज मूविंग विद वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है 4i कैप मीटर पर सेकंड में है, ये भी एट t = 0 यानी इनिशियल वैल्यू है। द पार्टिकल एंटर्स अ रीजन ऑफ हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू गिवन है वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वैल्यू है 80 I कैप प्लस 60 J कैप इन न्यूटन पर कूलम। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 5 सेकेंड, यानी हमें vt = 5 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन, हमारे पास डेटा पता चल गया है और वेलोसिटी निकालना है। देखिए टाइम गिवन है, वेलोसिटी पूछा, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, v = u + at। अब हमारे पास t गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, बट एक्सेलरेशन नहीं गिवन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो सीखा था तो क्या आई थी, तो एक्सेलरेशन भी लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट एक्सेलरेशन a होता है QE/m। दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। अब यहां से वैल्यू पुट करें तो Q की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻6, E की वैल्यू पूरा ऐसे ही रख देंगे 80 I कैप प्लस 60 J कैप और डिवाइडेड बाई m। m की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻3। ये हमारा a की वैल्यू है। तो वेलोसिटी v की वैल्यू होती है u + at। अब वैल्यू पुट कर लें तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है 4i कैप प्लस एक्सेलरेशन a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम इसको यहां पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो t से मल्टीप्लाई एक और करेंगे यहां पे, तो वैल्यू ऐसे पुट कर दे रहा हूं 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई, एक्चुअली अंदर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं वैल्यू। तो 80 I कैप प्लस 60 J कैप अपान में 1.6 × 10 की पावर हमने ऊपर भेज दी थी इंटू, अब t की वैल्यू 5 और रख लेते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, यहां से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 0.8 हो जाएगा। अब पॉइंट्स हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम और 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये हम एक्चुअली इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। तो इसको एक मिनट, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है। एक तो 4i कैप है ये, अब ये वैल्यू जब अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो 10⁻³ भी मल्टीप्लाई करना है और ये भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए 10⁻³ इंटू 80 × 25, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये ब्रैकेट में लिख ले रहा हूं 80 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 10⁻³ I कैप डिवाइडेड बाई 4 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ J कैप डिवाइडेड बाई 4। अब ये वैल्यू अंदर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो अब ये वैल्यू, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हो गया 6 टाइम्स, ये हो गया 15 टाइम्स डिवाइड करने पे। फिर फाइनली वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4i कैप प्लस, अब इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो देखो 10⁻³ है, तो करीब करीब हमारा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 6 8 जा 24, सॉरी 6 8 जा 48,
इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस इसको करें तो 15 5 75, 7 कर जाए 15 2 30 प्लस 37 375 इंटू 10⁻³ जे कैप। ये मीटर पर सेकंड में आ गया बेटा। अब ये वैल्यू हम प्लस कर लेते हैं। तो देखिए अगर 10⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 0.480 हो जाएगा, तो इसमें करेंगे तो 4.48 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो जाएगी हमारी तब जब t की वैल्यू 5 सेकंड पे है। एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, ये वैल्यू है। और ये बस आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम रिलेशन करके वेलोसिटी निकालेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो इसका सिंपली मैग्नीट्यूड निकालें, लेकिन आंसर आपको इसी फॉर्म में देना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, यानी हमें वीडी कैलकुलेट करना है, जबकि डेटा हमारे पास है इज इन अ कॉपर वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमें एरिया गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट ऑफ आई की वैल्यू गिवन है 2.7 एम्पियर। Assume that the density of conduction electrons is this। तो n की वैल्यू हमें गिवन है 9 इंटू 10⁻28। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का। वी नो दैट I इक्वल्स टू होता है n टाइम्स E A VD। हमें VD चाहिए तो I अपान N E A हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, करंट की वैल्यू 2.7 है, ऊपर रहेगा। N की वैल्यू 9 इंटू 10⁻28 रहेगा। फिर E की वैल्यू वही 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। और एरिया की वैल्यू कितनी है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पॉइंट से एक पॉइंट से पॉइंट कट कर लिए, तो यहाँ से 2.5 का 2.7 चला गया। अब इसको अगर 10 की पावर सॉल्व करते हैं -19 -7, ये आपका होता है -26, यानी 10 की पावर 2 बचेगा। 10 की पावर 2 ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 17, 3 से कट हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि इसको अगर इससे डिवाइड करें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहले 3 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 5 जा 80 होता है, और 16 2 जा 32, 32 प्लस 8 40, एक अंक बाद पॉइंट लगे नहीं 40। और तो इसको हम ये कर सकते हैं कि 40 है तो एक 10 की पावर ऊपर और माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा करीब 3/4 इंटू 10⁻⁻3। तो ये करीब करीब हो जाएगा 0.75, क्योंकि 3/4 0.75 होता है, इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो मिलीमीटर में होती है। तो देखिए आंसर वही आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबिलिटी का। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6V इज अप्लाइड 6 वोल्ट। तो हमारे पास डेटा क्या है, पोटेंशियल दे रखा है 6 वोल्ट का, इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। लेंथ हमारा L की वैल्यू ये रखी 0.12 मीटर, और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, और मोबिलिटी म्यू हमारी दे रखी है 5.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है उसके लिए मोबिलिटी का, तो वी नो दैट म्यू इक्वल्स टू होता है VD अपान E। तो हमारे लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, म्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, चूंकि यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म में
कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो यहाँ पे हम वी बाई एल पुट करेंगे, तो यानी वी डी हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा म्यू वी बाई एल। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास 5.6 इंटू 10⁻⁻6 है, और v की वैल्यू 6 है, और l की वैल्यू 0.12 है। तो अगर देखें तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो हाँ और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 हो जाएगा। 28 इंटू 10⁻⁻6 ये मीटर पर सेकंड में आएगा, जबकि ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है 10⁻³ में, तो ये हो जाएगा 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, या फिर 0.28 मिलीमीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा था क्वेश्चन। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, जब उनको 30 वोल्ट सप्लाई लगाया जा रहा है तो वो करंट 7.5 ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यानी R1 R2 आपको गिवन है, R1 की वैल्यू है 10 ओम और R2 की वैल्यू है 12 ओम, और R3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब हमें पता है जब इक्विवेलेंट लगाया जाता है 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी नहीं गिवन है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें वोल्ट और करंट से मिल जाएगा, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहां से R की वैल्यू मिल जाएगी जो इक्विवेलेंट होगी, तो वो मिल जाएगी V/I। ठीक है, तो V की वैल्यू है 30 और I की वैल्यू है 7.5, तो यहां से निकल आएगा ये करीब आपका आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमें R3 निकाला है, तो 1/R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/RP माइनस 1/R1, ये इधर जब दोनों जाएंगे तो माइनस 1/R2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/R3 की वैल्यू हो जाएगी 1/RP की वैल्यू 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/12। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, आई थिंक 60 आएगा एलसीएम। तो 1/RP इक्वल्स टू हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 15 टाइम्स जाएगा, और ये 6 टाइम्स जाएगा, और ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 6 5 14। तो ये हमारा जनरली जो 1/R3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4/60, या फिर R3 की वैल्यू भी 4 ओम ही आ जाएगी, क्योंकि नहीं 15 ओम आ जाएगी, 15 ओम, क्योंकि यहाँ 4/16 है तो 1/15 या R3 की वैल्यू 15 ओम आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रॉब्लम था, एक नया तरीके का प्रॉब्लम था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक कंडक्टेंस पे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टेंस का प्रॉब्लम है, ये कई 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसको देखना जरूरी बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जनरली हम क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस के। ठीक है, यानी जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। तो सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस जब कनेक्ट होता है तो आर सीरीज की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/1 बोल रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब इस अगर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो R सीरीज का 1/GCS हो जाएगा, और ये 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में भले कंफ्यूजन है बट आंसर बहुत छोटा है और रिपीट हुआ है। तो एक और कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना है, 2 मेटालिक रॉड्स लेनी है, दोनों की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2 है, एंड हैविंग रेजिस्टिविटीज ρ1 एंड ρ2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ डीसी बैटरी
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले रॉड्स ले लेते हैं, दोनों रॉड ले रहे हैं और एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। लेंथ दोनों की कॉमन L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और ये A2 है, राइट। तो देखिए जब हम रॉड को पैरेलली कनेक्ट करें तो एरिया जनरली क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। और पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में होता है रो L बाई A, ठीक है। तो अगर 1/r की वैल्यू बात करेंगे तो A अपान रो L हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, अगर इसका A1 है और इसका A2 है तो टोटल एरिया A1 प्लस A2 हो जाएगा। इधर हो जाएगा A1 प्लस A2 और नीचे क्या हो जाएगा, रो इफेक्टिव, और लेंथ आपका वही रहेगा, L ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में लेंथ तो चेंज हो नहीं रही है। इधर क्या हो जाएगा, A1 अपान रो1 L प्लस इधर कितना हो जाएगा, A2 अपान रो2 L। देखिए L तीनों साइड कॉमन है, दोनों साइड, तो कट हो जाएगा। तो जनरली आपके पास फॉर्मूला क्या बचेगा, A1 प्लस A2 अपान रो इफेक्टिव, और इधर एलसीएम क्या हो जाएगा, रो1 रो2 हो जाएगा, और इधर रो2 A1 प्लस रो1 A2। हमें रो इफेक्टिव का फॉर्मूला चाहिए, तो रो इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा रो1 रो2 से, और डिवाइड में ये वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी रो2 A1 प्लस रो1 A2। तो ये फाइनली फॉर्मूला आपका डेराइव होके आ जाएगा, यानी जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो ये डेराइव होके आया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी 3 बार रिपीट हुआ है टोटल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है। इन द गिवन सर्किट विद द स्टेडी करंट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी हमें B और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और चार्ज स्टोर्ड इन इट। देखिए होता क्या है कि जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट प्रोवाइड करता है डीसी करंट के लिए, तो यहाँ पे कोई भी करंट इस सेक्शन के थ्रू तो नहीं जाएगी। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें तो कितना होगा टोटल ईएमएफ ऑन दिस सेल का, तो देखो यहाँ पे 2 सेल हैं वो रॉन्गली कनेक्टेड है, तो क्या करते हैं वाला माइनस कर देते हैं, तो नेट इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा 12 माइनस 6, जो कि होगा 6 वोल्ट के बराबर होगा। अगर हम करंट फाइंड आउट कर लें तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये 6 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस क्या चुकी सीरीज में है, 1 + 2 3 हो जाएगा, जो कि आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर अगर निकालना है तो जो पोटेंशियल इधर होगा उतना ही पोटेंशियल इधर होगा, तो हम इधर A और F के बीच में जो पोटेंशियल होगा, यानी हम ये दिखा सकते हैं VAF इक्वल टू VBE। तो क्या होगा, निकालते हैं, VAF में 6 वोल्ट है, माइनस करेंगे IR, तो IR I की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 1 ओम है, और इधर करेंगे 6 वोल्ट ये भी है, तो 6 वोल्ट माइनस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, ठीक है। तो यहां से हमारा VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये इधर आएगा और इधर माइनस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, यानी 6 माइनस इधर करेंगे तो 2 माइनस 4 यानी 4, यानी कि 2 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट का होगा। अब चार्ज भी पूछा है, कितना चार्ज स्टोर होगा, तो क्यू की वैल्यू होती है CV, तो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻6 और V की वैल्यू है 2, तो ये फाइनल हो जाएगा आपका 5 × 10 यानी कि 10⁻⁻5 कूलम। ये इसका आंसर हो जाएगा चार्ज के लिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक क्वेश्चन था, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ड्राइविंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 5 मिनट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 900 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इन द सर्किट। देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला जो होता है, यानी वोल्टेज के टर्म में लिखते रहते हैं, ईएमएफ क्या होता था, W बाई क्यू। वी की वैल्यू यही आती थी, जैसे W बाई क्यू। हमारे पास वर्क गिवन है बट क्यू नहीं गिवन है, तो हमें क्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास लकीली करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट की बात करें यानी कि 300 सेकेंड है। तो यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी होता है, आई इक्वल टू क्या था, क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, I इंटू टी। तो ये हो जाएगा 900 कूलम। अब हमारे पास है तो वर्क डन हमारा 900 जूल है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 900 डिवाइडेड बाई 900, जो कि हो जाएगी 1 वोल्ट। ठीक है, बहुत आसान था क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल से रिलेटेड है। अ वोल्ट मीटर इज ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एंड परसेंटेज एरर भी बतानी है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो पोटेंशियल डिफरेंस जानते ही हैं, V इक्वल्स टू IR होता है। तो सबसे पहले करंट कैलकुलेट कर लें, सेल से कितना हो रहा है। तो करंट I की वैल्यू क्या होती है, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना गिवन है, इसका रेजिस्टेंस R गिवन है 998 ओम। तो R प्लस R हो जाएगा। तो EMF की वैल्यू तो 2 वोल्ट है, कैपिटल R 998 है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की। तो V इक्वल टू होता है IR, वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 998। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब आपका हो जाएगा 4 कम होना 2000 हो जाता है, तो यानी 1996 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 वोल्ट, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1.996 वोल्ट। अब परसेंटेज एरर की बात करें, वैसे तो हमारे पास सेल कितना 2 वोल्ट का था, रीडिंग कितनी आ रही है 1.996। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, टोटल मतलब जो ऑब्टेन्ड है अपॉन टोटल। तो E माइनस V डिवाइडेड बाई E इंटू 100। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 माइनस 1.996 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 0.004 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, यानी कि करीब करीब 0.2% का एरर आ रहा है, जो कि नथिंग है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट बैटरी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, यानी EMF दिया हुआ है 12 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू दी हुई है 4 ओम, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है जो हमें जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना है। आसान है, हो जाएगा। सबसे पहले करंट भी गिवन है, I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। देखिए हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू E माइनस IR, या फिर I की वैल्यू अगर हम बात करें तो I की वैल्यू होती है E अपान R प्लस R। यहाँ से आपकी वैल्यू R की आ जाएगी, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास R प्लस R की वैल्यू आ जाएगी V अपान I से। तो E की वैल्यू है हमारे पास 12 वोल्ट और I की वैल्यू है 0.5। तो जिससे हमें R प्लस R की वैल्यू मिल गई, 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा 24। और तो R की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि R की वैल्यू पता है 4 ओम है, तो ये 24 माइनस 4 जो कि हो जाएगी 20 ओम। तो यानी पहला पार्ट तो हो गया आंसर का। सेकेंड पार्ट टर्मिनल वोल्टेज निकालना, तो टर्मिनल वोल्टेज यानी सेकेंड पार्ट के लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे V इक्वल्स टू E माइनस IR होता है।
तो ये हमारा आ गया 12 वोल्ट माइनस करंट हमारे 0.5 है, आर की वैल्यू 4 है, तो 0.5 इंटू 4 करेंगे तो 2 आएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा 10 वोल्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान था क्वेश्चन। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम लेकर। ओके, थैंक यू।